Hello everyone, good morning students, welcome again. Today in this video I am going to explain the chapter number 3rd और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन का वीडियो करेंगे। इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जितनी भी पुरानी वीडियो है चैप्टर नंबर 3rd की क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 3rd, जितनी भी पुरानी वीडियोस है एक्सप्लेनेशन की वो आप लोग देख लीजिए। चैनल पे एडेड है, मैम ने डिलीट नहीं किया है। जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सभी एक्सप्लेनेशन वीडियो एक्सरसाइज सॉल्यूशन के लिंक एडेड हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वीडियो के साइड में आपको ऐसा एक साइन दिख रहा होगा, इसे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ पे सभी एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिंक, चैप्टर 1st चैप्टर 2nd एक्सरसाइज सॉल्यूशन के लिंक आपको मिल जाएंगे। इससे आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, आप लोग डायरेक्ट लिंक से अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं जिन भी बच्चों का अभी तक वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 1st, एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2। न्यू स्टूडेंट्स हैं या कोई पुराना स्टूडेंट है जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास विद अ शॉर्ट रिवीजन। ओपन योर बुक, चैप्टर नंबर 3rd, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। इसमें आप बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम एक शॉर्ट रिवीजन ले लेंगे। फाइबर, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स, तो ढेर सारे मोनोमर मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। ये सब मैम आपको पुरानी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हैं पहले भी, तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखा है वो देख लेंगे। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल टास्क दिया हुआ था। कॉटन क्या है, नेचुरल फाइबर है, नेचुरल तरीके से मिलता है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। जूट भी नेचुरल है, वूल भी नेचुरल है। तो यहाँ पे आपको पता चलता है जो आप लोग डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं, यूज़ करते हैं, वो क्या है, उसमें से नेचुरल क्या है और सिंथेटिक क्या है। सिल्क क्या है, सिल्क नेचुरल है, मेड ऑफ प्रोटीन। रेयॉन क्या है, सेमी सिंथेटिक है। नायलॉन इज सिंथेटिक एंड एक्राइलिक पॉलिएस्टर इज सिंथेटिक। नाउ यहाँ पे हमने सम इंटरेस्टिंग फैक्ट भी डिस्कस किया था। सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन द चाइना एंड केप्ट एज कोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इन्होंने बहुत ही सीक्रेटली रखा था, ठीक है, इस बात को छिपा के रखा था कि उन्होंने सिल्क बनाया हुआ है जिससे पूरी दुनिया सिल्क बनाने न लग जाए। फिर उसके बाद सिंथेटिक फाइबर में सबसे पहले आता है रेयॉन। तो आर्टिफिशियल रेयॉन कैसे दिखते हैं यहाँ पे इमेज में दिया हुआ है। इससे हमारे मार्केट में बहुत सारे क्लोथ्स सेल होते हैं बन करके। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेयॉन भी डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट हमने नायलॉन के बारे में डिस्कस किया था। नायलॉन क्या है, मैन मेड फाइबर है, ठीक है, नायलॉन इज़ मैन मेड फाइबर। ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड इस नायलॉन से क्या क्या बनता है ये भी डिस्कशन हो चुका है। नाउ हम आगे नेक्स्ट जाते हैं। पॉलीएस्टर के बारे में भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। जिन भी बच्चों ने अभी तक पुराने वीडियो क्लास नहीं देखे वो ज़रूर देख लेंगे। फिर यहाँ पे पीईटी था, मैम ने बताया था आपको पीईटी का फुल फॉर्म क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में या टेस्ट में मैम आपको देंगे। फिर टायरलिन के बारे में देखा था हमने। टायरलिन से क्या बनता है, बेसिकली जो आप लोग लोअर टी शर्ट एंड जैकेट पहनते हैं जो थोड़े से चिकने चिकने से होते हैं, शाइनी होते हैं, दैट इज़ मेड अप फ्रॉम टायरलिन। फिर यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने देखा था, क्या था ये इंटरेस्टिंग फैक्ट, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू वियर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन अ लैबोरेटरी और इन अ किचन। सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए, क्यों, क्योंकि वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं और मेल्ट होकर आपकी बॉडी से स्टिक होने लग जाते हैं जिससे आपकी बॉडी हीट के कारण इफ़ेक्ट कर सकती है। इसलिए आपको सिल्क के क्लोथ नहीं पहनने चाहिए जब भी आप लैब में वर्क करें या आप अपने किचन में वर्क करें। देन उसके बाद एक्राइलिक, एक्राइलिक से क्या बनता है, ग्लव्स मेड फ्रॉम एक्राइलिक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है।
उसके बाद हमने प्लास्टिक के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। प्लास्टिक हमारे लिए हार्मफुल है, प्लास्टिक हमारे लिए हेल्पफुल से ज़्यादा क्या है, हार्मफुल है, इसलिए बहुत ही कम यूज़ करें प्लास्टिक का। जो कलरफुल पॉलीथीन आती है गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। बैन क्यों किया हुआ है? जिससे वो हमारे इन्वायरमेंट में हमारे सॉइल को ख़राब ना करे, बर्बाद ना करे। तो प्लास्टिक के बहुत सारे पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे और सबसे इम्पॉर्टेंट था डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे मैम ने आपको डबल स्टार बनवाया था, इम्पॉर्टेंट बोला था, ठीक है। एग्ज़ाम में मैम आपसे पूछ सकती हैं थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच का डिफरेंस, तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़ेंगे। देन वी स्टडीड अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस। हम कैसी प्लास्टिक चूज़ करते हैं, उसके मटेरियल कैसे होते हैं, उस पर डिपेंड करता है, राइट। अगर हम नॉर्मल प्लास्टिक ले लें, कोई ऐसा प्लास्टिक जिसमें हम कोई गर्म चीज़ रखें और वो मेल्ट हो जाए, तो वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि उसमें से जो धुआं उठता है वो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। और अगर हम किसी प्लास्टिक के बॉटल जो मेल्ट होती हो ऐसे में पानी पियेंगे तो हमारी हेल्थ, ठीक है, ख़राब हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ प्लास्टिक, नॉन कंडक्टिविटी ऑफ हीट, ऐसे प्लास्टिक, लाइट वेट एंड ड्यूरेबिलिटी जिसकी ज़्यादा होती है, रिएक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर हमने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था, प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। आपको क्या है, अपने एनवायरनमेंट को ख्याल रख के प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में हार्मफुल प्लास्टिक एसोसिएट विद हार्मफुल डिस्पोजल। तो जब आप किसी भी बचे हुए खाने को प्लास्टिक की पॉलीथीन में करके क्या करते हैं, सड़क में फेंक देते हैं। जो एनिमल घूमते रहते हैं लाइक डॉग, काऊ, गोट, वो क्या करते हैं, उनको तो पॉलीथीन खोलना आता नहीं है, ओपन करना, तो वो पॉलीथीन के साथ साथ उस खाने को खा लेते हैं, जो कि उनके हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। आज के टाइम पे बहुत सारे एनिमल्स क्या है, बीमार हो गए हैं और डाई भी कर जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो प्लास्टिक खा लेते हैं सड़कों में जो पड़े रहते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि प्लास्टिक को आप यूं ही सड़क में ना फेंक दें। उसके अंदर खाना भर के तो बिल्कुल भी मत फेंकें। इवन सब्ज़ी का जो छिलका है, जो आप पील करते हैं, पोटैटो से छिलका हटाते हैं, ठीक है, वो भी प्लास्टिक पॉलीथीन के अंदर पैक मत करिए। पैक कर देते हैं तो उसे जब काऊ, गोट कोई खाता है तो वो पॉलीथीन के साथ खा लेता है, जो कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस है और एक तरह से उनकी हेल्थ के लिए वो पॉइजन का काम करता है, ठीक है। तो आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। If plastic waste are buried in soil, they inhibit the penetration of water deep down in the soil and affect absorption of water by plant. They also do not replenishment of the ground water. तो अगर हम प्लास्टिक को एक गड्ढे में भर के उसे ढक देते हैं तो क्या होता है, जो प्लांट वाटर ले रहे होते हैं उसके ऑब्जर्प्शन पे प्लास्टिक बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देता है। तो टोटल ओवरऑल मिला के ये हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक इज़ नॉट गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट एंड आवर हेल्थ। तो आप लोग कोशिश करिए प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करिए और इन्वायरमेंट को सेव करिए। मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक इन्वॉल्व कंजप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम विच इज़ एन exhaustible natural gas. Now, as a responsible citizen, what measures do you suggest to keep public place clean and free of plastic? तो आप लोग अपना आसपास का एरिया फ्री करिए प्लास्टिक के यूज़ से, क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही बेकार है, हार्मफुल है, पॉइजनस है कहीं ना कहीं, और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जब प्लास्टिक आप बर्न करते हैं उसमें से जो धुआं निकलता है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। Thankfully, over the last decade or so, a country-wide network for collection of plastic waste through our rag pickers, waste collectors, and waste dealers and recycle enterprises has sprung up all over the country. तो रैग पिकर्स क्या है, जो प्लास्टिक को बिकते हैं, वेस्ट कलेक्टर्स, ठीक है, वेस्ट डीलर्स, ये सब क्या है, बहुत सारे अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स हैं या अच्छे लोग हैं जो क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट से प्लास्टिक को बिनते हैं। जो लोग इधर उधर कचरा फेंक देते हैं और उसको एक जगह पे
इकट्ठा करते हैं और कोशिश की जाती है। गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है, जितने भी पुरानी प्लास्टिक को हम यूज़ करके फेंक देते हैं, लाइक प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक पॉलीथीन, उनको फिर से रीयूज़ किया जाए, रिसाइकिल किया जाए। नेक्स्ट पेज खोलिए, उसमें दिया हुआ है ये चीज़। इन इंडिया म्यूनिसिपल एरिया हैव बैन द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड दे सीम टू हैव अचीव सक्सेस। जो म्यूनिसिपल एरिया है वहाँ पे प्लास्टिक बैन हो चुका है इंडिया के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, टुडे वन विल नॉट सी अ सिंगल पीस ऑफ प्लास्टिक इन द एंटायर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। लद्दाख एक ऐसा एरिया है जहाँ पे प्लास्टिक पूरी तरह से इसका यूज़ रुक चुका है, वहाँ पे आपको एक सिंगल पीस ऑफ प्लास्टिक नहीं दिखेगा। वेयर द लोकल अथॉरिटीज इम्पोज अ बैन ऑन प्लास्टिक इन द ईयर ऑफ 1998 से बैन है ये। सेवरल अदर स्टेट हैव फॉलोड सूट बट इम्प्लीमेंटेशन of the ban is still not satisfactory everywhere. Like Jammu and Kashmir, West Bengal and Himachal Pradesh, some countries like Australia, Ireland, China, Austria have also banned plastic. तो इतने सारी जगह है जहाँ पे प्लास्टिक बैन हो चुका है। ये बहुत ही जल्दी हमारे कहाँ पे यूपी में भी बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग कचरा बहुत फेंकते हैं। आप लोग अपने पेरेंट्स को बताइए कि हमें कचरा नहीं फेंकना है, कचरा फेंके भी तो आप प्लास्टिक में नहीं फेंकना है, उसे डायरेक्ट नीचे जाके रख देना है। कभी भी कचरे को ऊपर बारजे में या छत पे खड़े होकर नीचे ना फेंकिए, क्योंकि वो फैल जाता है और हमारे आसपास का एरिया क्या होता है, डर्टी हो जाता है, जिससे वहाँ पे मच्छर मक्खियाँ होती हैं और वो सब आपके हेल्थ को ही इफ़ेक्ट करती है। तो आप लोग हमेशा कचरे को या सब्ज़ी के छिलके को पॉलीथीन बैग में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर कोई जानवर एनिमल उसे खाता है तो उसकी हेल्थ इफेक्ट हो जाती है। तो ऑलवेज रिमेंबर 4R प्रिंसिपल। क्या है 4R प्रिंसिपल, जो कि हमारे गवर्नमेंट में, इंडिया में और दुनिया भर में बनाए गए हैं। रिफ्यूज़, दूसरा है रिड्यूस, तीसरा है रीयूज़ एंड चौथा है रिसाइकिल। फर्स्ट इज रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। सबसे पहले तो आप प्लास्टिक यूज़ करने को कम कर दीजिए, फिर उसको रीयूज़ करने की कोशिश करिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लास्ट पॉइंट, रिसाइकिल। आप जो प्लास्टिक के बॉटल यूज़ कर लेते हो उसको सही जगह पे दीजिए, ठीक है। आजकल कूड़ा उठाने वाले आते हैं, ठीक है, नगर निगम के थ्रू। वो क्या करते हैं, जो कूड़ा उठा के जाते हैं उसे सेपरेट करते हैं, प्लास्टिक को अलग कर देते हैं और उसे कंपनी में, फैक्ट्रीज में पहुँचा देते हैं, जिससे वो प्लास्टिक रिसाइकिल करके फिर से उससे प्लास्टिक का कुछ बन जाए। डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने हैबिट को डेवलप करिए, ऐसी आदत बनाइए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जो आपके लिए भी हेल्दी हो और एनिमल्स के लिए और दूसरों के लिए भी हेल्दी हो। हमारे इन्वायरमेंट, एनिमल्स और आपके लिए, तीनों के लिए हेल्दी हो। तो आप लोग हमेशा ऐसा काम करिए। इसलिए जो आप लोग सब्जी का छिलका है, बचे हुए खाने को कभी भी पॉलीथीन में करके नहीं फेंकना है। नाउ अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या, प्लास्टिक का यूज़ अवॉइड कर दीजिए। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड अप ऑफ कॉटन और जूट। कॉटन और जूट के बने हुए बैग का इस्तेमाल करिए, या ऐसी चीज़ों का या इस्तेमाल करिए जिसे बायोडिग्रेड किया जा सके। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी कोशिश कर रही है, क्या कोशिश कर रही है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग उठाया जाए, एक साथ ना उठाया जाए, जिससे हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी हो सके। ऐसे प्रोडक्ट को खरीदिए जिसमें लेस प्लास्टिक पैकेजिंग हो। सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स एंड इनकरेज देम टू हेल्प अदर्स। आप लोगों को ये बात बताइए, दूसरे लोगों से शेयर करिए कि आप लोग प्लास्टिक का कम यूज़ करें हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे इंडिया बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि उनको कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी स्कूल नहीं जाते, पढ़ते नहीं हैं, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग बहुत लकी है। तो आप लोग उनकी हेल्प करिए, उन्हें बताइए कि प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, अवॉइड करें, प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा ना करें। और जो भी खाना है या सब्जी के छिलके हैं वो क्या करें, आप लोग प्लास्टिक में ना फेंक कर डायरेक्ट उसको नीचे फेंकें, ठीक है, नीचे जाके रख दें, या फिर सेकेंड ऑप्शन है किसी पेपर में उस पर डाल के रख दें, फेंक दें, ठीक है। तो आप लोग जब पैकेट में नहीं फेंकेंगे तो जो हमारे आसपास के एनिमल्स हैं उस कचरे को खाएंगे, उस खाने को, बचे हुए खाने को खाएंगे, तो वो बीमार नहीं पड़ेंगे। नाउ थर्ड पॉइंट, शॉपर्स शुड बी इनकरेज टू यूज़ देयर ओन बैग्स और रिसाइकिल पेपर बैग्स। जो दुकानदार हैं, शॉपर्स हैं, वो क्या करें, कोशिश करें
पेपर बैग का इस्तेमाल करें, या तो फिर सामने वाले से बोल दे कि आप अपना बैग अपने घर से लेके आइए, जिसे हम झोला कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। तो उसे आप क्या करिए, अपना बैग अपने घर से लेके आइए और सामान लेकर के जाइए। नेक्स्ट ये है, नेवर डिस्पोज ऑफ प्लास्टिक इन द सेवेज सिस्टम। पिक अप एनी प्लास्टिक लिटर दैट यू सी इन दी विसिनिटी एंड डिस्पोज इट ऑफ इन अ प्रॉपर प्लेस। तो इधर उधर आपको प्लास्टिक नहीं फेंकनी, ये सब आपने यहाँ से सीख लिया। व्हाट आर दी, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। व्हाट इज प्लास्टिसिटी, व्हाट इज 4Rs। तो आपने देख लिया यहाँ पे प्रिंसिपल, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल आर दी 4Rs। नेम द रीजन इन इंडिया वेयर प्लास्टिक हैज़ बीन बैंड। तो यहाँ पे आपको पता चल गया प्लास्टिक लद्दाख में, कितने सारे दुनिया भर में कितनी जगह ऐसी है, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में है, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे प्लास्टिक क्या है पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। इसमें पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है प्लास्टिक के इस्तेमाल में। तो ये मुझे लगता है जल्द से जल्द हमारे उत्तर प्रदेश में भी हो जाना चाहिए, जिससे हमारा एनवायरनमेंट सेफ हो सके। नाउ स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक एंड नेम 3 बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्या, नेम 3 बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, 3 ऐसे मटेरियल्स के बारे में बताएंगे जो बायोडिग्रेड किया जाता है, जिस ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे ना। उसके बाद आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में पहला है रेयॉन। रेयॉन क्या है, सिंथेटिक है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो यहाँ पे इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। रेयॉन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। सेकेंड इज पॉलीस्टर, फाइबर फॉर्म बाय रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड ईस्टर। पॉलीस्टाइरीन थर्मोप्लास्टिक है। मेलेमाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक्स विच कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन, जिसको बार बार अलग अलग शेप में किया जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स विच कैन नॉट बी मोल्डेड अगेन आफ्टर मोल्डिंग वंस। टेफ्लॉन क्या है, थर्मोप्लास्टिक यूज एज अ नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकिंग पैन्स एंड अदर यूटेंसिल। तो कुकिंग पैन्स जो होते हैं या नॉन स्टिक पैन आते हैं मार्केट में, उसमें क्या यूज़ किया जाता है, टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। फिर उसके बाद राउंड अप का पॉइंट है, एक रिवीजन है, इसे हम कर लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट है हमारा पॉलीमर्स आर ह्यूज। आप सबको पता है बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है पॉलीमर्स आर मेड फ्रॉम मोनोमर्स यूनिट। नाउ सेकेंड इज सिंथेटिक फाइबर आर मेड अप ऑफ polymers. Many of them are obtained from petroleum. They are cheaper and stronger than natural fiber. Rayon is a synthetic fiber obtained from a natural polymer called cellulose. Nylon was the first synthetic fiber to be made entirely of chemicals. Plastic can be classified as thermoplastic. प्लास्टिक कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। डिपेंडिंग ऑन देयर बिहेवियर टुवर्ड हीट, डिपेंड करता है कि हीट के सामने जिस उसको ले जाएंगे तो वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। और एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको हीट में ले जाएंगे तो वो मेल्ट कभी नहीं होगा। नाउ 6 पॉइंट, थर्मोप्लास्टिक कैन बी मोल्डेड और फॉर्म इनटू डिफरेंट शेप ऑन हीटिंग। बेकेलाइट इज हार्डर देन अदर प्लास्टिक एंड गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। तो यहाँ पे आप लोग ये पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिए, इसके आगे 2 स्टार भी लगा लीजिए। पॉइंट नंबर 7, क्यों लगाना है स्टार, क्योंकि बेकेलाइट एक ऐसा प्लास्टिक है जो क्या है, गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। अंडरलाइन पॉइंट नंबर 7। नाउ पॉइंट नंबर 8, one of the most significant environment problems associated with plastic is improper disposal of plastic goods by people. क्या करते हैं लोग, इधर उधर प्लास्टिक को फेंक देते हैं, कायदे से नहीं फेंकते, डस्टबिन में नहीं रखते, उसे कचड़े वाले को नहीं देते। इसलिए क्या है, हमारा इन्वायरमेंट ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप लोग को क्या करना है, प्लास्टिक को कभी यूं ही नहीं फेंक देना है। 9, ऑन बर्निंग प्लास्टिक रिलीज टॉक्सिक गैसेज एंड कॉज एयर पोल्यूशन। अगर आप लोग प्लास्टिक को जला देते हैं, प्लास्टिक से गंदी सी स्मेल आती है, जो उससे गैस निकलती है, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए तो खतरनाक है, साथ ही साथ हमारे और आपके हेल्थ के लिए भी
बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत हार्मफुल है, एक तरह से पॉइजनस है। तो आप लोग कोशिश करिए प्लास्टिक को तो बिल्कुल बर्न मत करिए। और क्या करना है, प्लास्टिक में कभी भी खाने का सामान प्लास्टिक के पैकेट में भर के सड़क में नहीं फेंकना है, जिससे हमारे आसपास के एनिमल्स सेफ रहें। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे एक्सरसाइज सोल्यूशन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक पुराने वीडियो क्लास नहीं देखे हैं, या चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकेंड का एक्सप्लेनेशन वीडियो, एक्सरसाइज सोल्यूशन वीडियो अभी तक नहीं किया है, वो लोग कर लेंगे, ठीक है। और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। और मैम ने आपको कुछ एक क्वेश्चन दिया है कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने के लिए। तो आप लोग वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे विद योर नेम एंड सेक्शन। सो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।